बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, कि वो ये समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि माफ़ी मांगो और इबलीस ने, शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी और बाकी सब जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते हो गए और जिसने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान हो गया। और इस पे उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया आर्मी चीफ ने। अब सवाल यह है कि क्या सारा कुरान पाक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उतरा है? क्या कुरान पाक की कोई आयत आपको यह नहीं बताती कि जुल्म नहीं करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना, जबरी तौर पे इंसानों को लापता नहीं करना, बेगुनाहों का खून नहीं बहाना, जुल्म जबर और फस्तायत नहीं करनी, ईमानदार रहना है, बेईमानी नहीं करनी, लोगों का मैंडेट चोरी नहीं करना, अमानत में खयानत नहीं करनी, रिश्वत, सिफारिश और चोरों डाकुओं का साथ नहीं देना, गवाही हमेशा सच्ची देनी है, झूठ नहीं बोलना। क्या ये सारी चीजें, हक के साथ खड़े होना, ये सारा कुछ कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ? या पूरा कुरान पाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में ही आपने आर्मी चीफ ने सुनाना है लोगों को? अब जब भी कभी वो कुरान पाक का हवाला देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक होता है। अब ये आप गौर करें ना कि इमरान खान इसलिए शैतान है, इनके बकौल, सुहेल वड़ाइच के बकौल आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उसने इबलीस की तरह माफी नहीं मांगी। अब मैं अगर कुछ सवालात पूछूं कि चलें ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके घसीटा गया और मारा गया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर कुछ फौजी मकामात के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ पुतले तोड़ दिए, कुछ जगह पे आग लगा दी, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ शीशे तोड़ दिए, कोई मोर चोरी करके ले गया, कोई इस तरह की हरकतें की उन्होंने। तो उस पर तो आप कह रहे हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी वरना वो शैतान बन जाएंगे, क्योंकि खुदा के कहने पे शैतान ने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन क्या किसी डिक्टेटर ने आज तक माफी मांगी है इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर? क्या वो फरिश्ते हैं अभी भी? सवाल यह है कि मंशियात से लेकर कलाशनकोफ तक और कलाशनकोफ से लेकर खुदकुश बमबार तक मुल्क में कौन लेकर आया? यही डिक्टेटर्स लेकर आए। क्या किसी एक डिक्टेटर ने, जो मिलिट्री डिक्टेटर है, उसने माफी मांगी आज तक? आधा मुल्क तोड़ दिया, उसकी माफी मांगी आज तक? बदतरीन सरेंडर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में किया, 90,000 कैदी बना दिए, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? कायदे आजम की बहन को बदतरीन रुसवा किया गया, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? मुल्क को गैरों के हाथों जो है वो यरगमाल बना लिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। और गैरों की जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। डॉलरों की खातिर अपने बेटे और बेटियों को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया गया, इस पर किसी ने माफी मांगी? पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई अपनी मर्जी से और हुकूमतें गिराई अपनी मर्जी से, इस पर किसी ने माफी मांगी? पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया पर हमला किया गया, हजारों घरों की चादर और चार दीवारी को फलांग गए, क्या किसी ने माफी मांगी? खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, आम शहरियों को अपने सियासी फायदों के लिए जबरी तौर पर लापता किया गया, अमन इंसानों के ऊपर सिर्फ एहतजाज करने पर बराह रास्त गोलियां मारी गई, एक साबिक वजीर आजम पे लगभग 200 के करीब मुकदमे कर दिए गए। क्या किसी ने आज तक माफी मांगी? ये माफी सिर्फ इमरान खान ने मांगनी है और जराइम सिर्फ इमरान खान ने किए हैं। भाई जिस वक्त 9 मई हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब खुद हिरासत में थे और उन्हें फौज के इदारे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था गैर कानूनी तौर पे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था। उसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, फिर जो हुआ वो आपके सामने। अब पीटीआई ये कहती है कि जनाब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि आप ये कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, माफी मांगे। भाई अगर इमरान खान ने सच्चे दिल से माफी मांगनी है, एक बात तो क्लियर हो गई, सारे पाकिस्तानी ये बात जान ले, एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है। कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है, मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है। और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा, उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की।
राणा सनाउल्ला साहब का कहना है कि इमरान खान ने सियासी रास्ता निकालना है तो उन्हें सियासी जमातों से बात करना होगी, उन्हें हौसला करना होगा वो नवाज शरीफ के साथ बैठे, उन्हें हौसला करना होगा कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ भी बैठे। इमरान खान को ये कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ ने डायलॉग की ऑफ़र की, आप उनका शुक्रिया अदा करें, उनके साथ बैठें और उनसे जो बात होती है वो आकर मुझे बताएं। देखें, यही राणा सनाउल्ला साहब और उनकी जमात ये कह चुकी है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोली चली, उनके लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात किए, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे इख्तियार में ही कुछ नहीं है, हम तो इमरान खान से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात भी नहीं करवा सकते। जब आप अडियाला जेल जो आपकी पंजाब हुकूमत के अंडर में आती है, जब वहां पे आप एक कैदी की उसकी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करवाने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप फिर कैसे नवाज शरीफ से और जरदारी से बात कर सकते हैं? पहले तो नवाज शरीफ साहब खड़े होकर ये कहें, बरमला कहें कि इख्तियार मेरे पास है, वो ये कहें कि मेरे पास ये इख्तियार है, मैं जो बात करूंगा उसे पूरा करने की सलाहियत रखता हूं। अब मियां साहब को लास्टिक की शलवार पहनाई हुई है बकौल मुतीउल्लाह जान के कि वो जब दिल करता है शलवार खींच सकते हैं। मियां साहब को इस बात का डर है कि उनका नंगापन सामने आ जाएगा सबके। वजह यह है कि यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन जीती हैं बड़ी लंबी लीड से और वो मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिस दिन मियां साहब की लास्टिक की शलवार खींची एस्टेब्लिशमेंट ने, ये सीट हाथ से चली जाएगी और मियां साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लिहाजा मियां साहब पहले ये बताएं कि उनके पास इख्तियार है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका यह कि मियां साहब कौमी असम्बली की सीट छोड़ दें। वैसे भी वो असम्बली में जाते तो है नहीं, सारे सेशन ही उन्होंने मिस किए, तो मियां साहब असम्बली की नशिस्त को छोड़ दें, उससे जान छुड़ाएं और वो कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं, आओ बैठो हम बात कर लेते हैं। तो फिर तो, और ये कहें कि जो मैं बात कहूंगा उसके ऊपर मैं पहरा दूंगा, जो मैं बात करूंगा उसके ऊपर पहरा दूंगा और उसको पूरा करवाऊंगा, तो फिर तो बातचीत हो सकती है। अदरवाइज फिर जिनके पास इख्तियारात हैं, इमरान खान साहब तो कहते हैं फिर मैं उन्हीं से बात करूंगा, इनसे मैं क्या बात करूं। ये जवाब मैं आपके सामने रखता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाहौर में जुलाई 2025 में होने वाले सर्वे के मुताबिक जो लाहौर के शहरियों से सवालात किए गए, 56% लोगों के मुताबिक इमरान खान उनका सबसे मकबूल लीडर है, 56%। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब हैं और हालत उनकी ये है कि वो 17% पे रह गए हैं लाहौर में। फिर जो तहरीक लब्बैक के लीडर हैं साद रजवी साहब, वो 4% पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। बिलावल जरदारी एक बड़ी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, वो 3% पे हैं। जमात इस्लामी 2% पे है, बाकी सियासी जमातें 2% पे हैं, जबकि 16% लोग ऐसे हैं जो किसी भी सियासतदान को पसंद नहीं करते। अब इमरान खान 56% के साथ सबसे आगे, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी नहीं होने देता, और जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के अंदर शामिल जमातों में एक प्यार मोहब्बत और रोमांस चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह अवाम में इमरान खान की मकबूलियत है। अगर इमरान खान साहब अवाम में मकबूल ना होते तो शायद ये इतना लंबा ना चलते। अपने अपने सर्वाइवल के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मदद कर रही है रवायती सियासी जमातों की, और रवायती सियासी जमातों की जो हुकूमत है वो मदद कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की। तो एक दूसरे के सहारे ये सब बेचारे खड़े हैं।